आपको क्या लगता है, क्या कोई मरने के बाद अपना होता है या नहीं? तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। ये कहानी शुरू होती है हरियाणा के एक छोटे से गांव सुजानगढ़ से, जो कि सरिता का ससुराल था और उसकी शादी को अभी 1.5 साल हुए थे। पूरे घर में खुशी का माहौल था क्योंकि सरिता को बच्चा जो होने वाला था। तो कुछ ही टाइम बाद सरिता को लड़का पैदा हो जाता है और उनमें सबसे ज्यादा खुश थे सरिता के फादर। तो बच्चा होने के बाद सब लोग हॉस्पिटल से वापस आ जाते हैं जब सरिता को डिस्चार्ज मिल जाता है। तो जो सरिता के फादर है, उनकी एज अभी 59 थी। कुछ ही महीने बाद उनको रिटायरमेंट आने वाली थी। तो दोस्तों, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, हरियाणा में ये रिचुअल होता है कि जो लेडी होती है उसके बच्चे होने के बाद 4-5 महीने बाद उसको अपने मायके जाना पड़ता है कुछ टाइम रुकने के लिए, जैसे कि 1-1.5 महीने। तो फिर इसी अकॉर्डिंग सरिता भी अपने मायके चली जाती है। जब वहां पे सरिता जाती है तो सरिता को उसके बच्चे के साथ देखकर उसके घर वाले बहुत खुश होते हैं और उसके बच्चे को बहुत प्यार करते हैं और सबसे ज्यादा प्यार करते हैं सरिता के फादर। वो पूरे दिन उसी को खिलाते, उसके साथ खेलते, मतलब सरिता से ज्यादा अब वो बच्चा उनके साथ रहता था। तो दोस्तों, अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था। कुछ टाइम बाद सरिता भी अपने ससुराल से वापस आ जाती है। तो दोस्तों, कुछ टाइम बाद जैसे 8-9 महीने बाद सरिता के फादर रिटायरमेंट आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो रिटायरमेंट आते हैं 2-3 महीने बाद ही उनकी डेथ हो जाती है। सरिता को फिर से घर जाना पड़ता है। जब सरिता के फादर की डेथ हुई तो उस टाइम पे ठंड का मौसम था। तो सरिता का बच्चा बीमार हो जाता है। तो सरिता उसे नॉर्मल समझती है कि ठंड से हो गया होगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन वो उनकी डेथ के बाद ससुराल से भी आ जाती है और 3-4 महीने भी बीत जाते हैं। लेकिन स्टिल सरिता का बच्चा अभी भी सेम ही था। उसकी सेम ही कंडीशन थी। मैं ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था और उसकी तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। तो हुआ क्या कि सरिता के सपने में उसके फादर आए और उसे बोलते हैं, सरिता ये बच्चा मेरे को दे दे। और मतलब सपने में उसे वो बच्चा ले जाते हुए दिखते हैं, जैसे उंगली पकड़ के ले जा रहे हो। तो सरिता को यह देखकर एकदम से आंख खुलती है और तो और वो उठते ही अपने बच्चे को देखती है। तो वो देखती है कि सरिता के बगल में ही वो बच्चा सो रहा था। तो उसकी जान में जान आती है। तो जैसे ही टाइम बीतता गया, सरिता के पापा के दिखने की फ्रिक्वेंसी बढ़ने लगी और अब वो उसे मतलब सामने भी दिखते थे। और सरिता बताती है कि भैया, मैं तो अपने पापा को भी गालियां देती थी क्योंकि लोग बोलते हैं कि गालियां देने से वो दिखना बंद हो जाते हैं। मैं और मेरी मम्मी इधर उधर भटक रहे थे ताकि कहीं से इलाज हो सके और हमारा बच्चा ठीक हो सके, लेकिन हमें ऐसा कोई मिल ही नहीं रहा था। तो एक दिन जब मैं और मेरी मम्मी बस में जा रहे थे तो मेरे बच्चा मेरी गोद में था और मेरी मम्मी देखती है कि मतलब वो अब हलचल नहीं कर रहा है। तो उन्होंने मेरे को नहीं बताया और डायरेक्ट अगले स्टैंड पर बस से उतर गई और मेरे को घर आने की बोलने लगी। लेकिन मैंने बहुत जिद की कि मम्मी क्या हुआ, बताओ तो सही। लेकिन उन्होंने मेरे को कुछ भी नहीं बताया। जब हम घर आए तो उन्होंने बताया कि बच्चे में अब कोई जान नहीं है, यह इस दुनिया से जा चुका है। तो हुआ कुछ यूं कि कुछ टाइम बाद हमारे घर पे मतलब मेरे ससुराल में एक साधु आए और उन्होंने हमें देखते ही यह सब कुछ बता दिया जो हमारे साथ हुआ था, जैसे कि मेरे बच्चे की डेथ मेरे फादर ले गए एंड ऑल सब कुछ। उन्होंने बोला कि तेरे पापा तेरे बच्चे को अपने साथ ले गए हैं और उन्होंने ये भी बताया कि अगला बच्चा जो होगा वो तेरा लड़का होगा और जब वो पैदा हो तो उसके लिए जब नहाने के बाद कपड़े पहनाओगे तो पूरे गांव में से 1-1 रुपया इकट्ठा करना और उन पैसों से खरीद कर कपड़े पहनाना, तभी मैं बच्चा बचेगा, वरना उसे भी तेरे पापा ले जाएंगे। तो वो सरिता बताती है कि भैया, हमने उन साधु के बताए अनुसार ही सब किया और मेरा लड़का अब 3 साल का हो चुका है, जो कि अभी तक सब ठीक है। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे सरिता के फादर मरने के बाद भी उसके बच्चे को ले गए। इस कहानी पर आपकी क्या राय है? क्या कोई मरने के बाद भी अपना होता है या नहीं? एंड लास्ट बात, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूंगा। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।